हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्ट्रेंथ स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम हैं आपकी स्ट्रेंथ। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट साइंस का टॉपिक है डोमेस्टिक एनिमल्स। इस चैप्टर में हम लोग जिन जिन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे वो है कि डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, पेट एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, फार्म एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, सम एनिमल्स वर्क फॉर अस, कुछ एनिमल्स जो है हमारे काम में आते हैं वे कौन कौन से होते हैं, यूजफुल थिंग्स फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से हमारे यूज करने लायक कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, अदर यूसेस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स और भी कौन कौन से तरीके से हमारे काम में आते हैं, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स का ध्यान हम लोग किन किन तरीके से रख सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड। सम एनिमल्स लिव इन द जंगल, सम एनिमल्स आर टेम्ड एंड केप्ट एट होम एंड फार्म। इस वर्ल्ड में, इस संसार में बहुत टाइप्स के एनिमल्स मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो है इस संसार में अवेलेबल हैं। तो इनमें से कुछ जो है वो जंगल में रहते हैं और कुछ को हम लोग अपने घर में पालतू बना के रखते हैं। पालतू जानवर किनको कहते हैं? जिनको हम लोग अपने घर में रखते हैं। तो चलिए बच्चों, डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोज एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन ह्यूमन फॉर इट्स शेल्टर, फूड, वाटर एंड जनरल केयर आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। जो एनिमल्स अपने शेल्टर के लिए, मतलब अपने घर के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए और किसी भी प्रकार का जो जनरल केयर होता है उसके लिए, अगर वो ह्यूमन पर किसी भी प्रकार से अगर वो डिपेंडेबल रहते हैं तो उनको डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। जैसे देख लो क्या होते हैं, कैट्स, डॉग्स, काऊ, हॉर्स, ये सारे जो हैं ये अपने शेल्टर के लिए, अपने फूड के लिए, वाटर के लिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल केयर के लिए, मतलब अपने देखभाल करने के लिए जो है इंसानों पर डिपेंड रहते हैं। इसीलिए इनको डोमेस्टिक एनिमल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, पेट एनिमल्स। तो पेट एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? पेट एनिमल्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स दैट आर केप्ट फॉर कंपेनियनशिप एंड अम्यूजमेंट। पेट एनिमल्स जो होते हैं वो एक डोमेस्टिक एनिमल्स ही होते हैं जिनको इंसान अपने साथ में रखते हैं या फिर किसी प्रकार का मनोरंजन करने के लिए अपने साथ में रखते हैं। जैसे कि हो गया हमारा डॉग, कैट, पैरोट, मैना, ये सारे के सारे जो हैं पेट एनिमल्स होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आता है फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? फार्म एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट आर रेयर्ड फॉर पर्पस दैट इज फॉर देयर मीट, देयर मिल्क, देयर हेयर और समथिंग एल्स। फार्म एनिमल्स कौन से होते हैं? फार्म एनिमल्स वे होते हैं जिनका इस्तेमाल इंसान जो है वो मीट के लिए, उनके दूध के लिए, उनके बालों के लिए या फिर कुछ और चीज़ों के लिए जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या हो गया, गोट। गोट का इस्तेमाल जो है इंसान उनके मीट के लिए या फिर दूध के लिए करते हैं। काऊ का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? उनके मिल्क के लिए। बुफैलो का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? उनके मीट के लिए या फिर मिल्क के लिए। तो शिप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? उनके बालों के लिए। सो वेदर एन एनिमल इज डोमेस्टिक और वाइल्ड डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो कुछ एनिमल्स जो है जिनको हम लोग डोमेस्टिक भी कहते हैं या फिर वाइल्ड भी कहते हैं, ये डिपेंड करता है उनके सिचुएशन के हिसाब से। कैसे सिचुएशन के हिसाब से? तो इनको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो कि घोड़ा। घोड़ा जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है डोमेस्टिक, उनको हम लोग डोमेस्टिक भी कहते हैं और उनको हम लोग वाइल्ड भी कहते हैं। कैसे? कुछ घोड़े जो होते हैं जिनको इंसान जो है अपने पर्सनल काम के लिए रखते हैं, तो ऐसे घोड़े को हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। और जो घोड़े जंगल में रहते हैं उनको हम लोग वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूजफुल थिंग्स फ्रॉम एनिमल, यानी कि एनिमल से हम लोगों को कौन कौन सी जरूरी चीजें मिलती है। एनिमल्स हेल्प अस इन मेनी वे। एनिमल्स हमें बहुत तरीकों से सहायता करते हैं। वी गेट मेनी थिंग्स फ्रॉम देम। हमें एनिमल्स से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे कि काउ, बुफैलोस एंड गोट्स गिव अस मिल्क। तो गाय, भैंस और बकरी जो है हमें मिल्क देती हैं। ओके, वी मेक बटर, चीज, घी, कर्ड, स्वीट्स एंड आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क। और उस मिल्क का इस्तेमाल जो है हम लोग बटर, चीज, घी, कर्ड, स्वीट्स और आइसक्रीम बनाने के लिए करते हैं। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एनिमल्स से प्राप्त होती हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ओके, सम एनिमल्स लाइक हेन्स एंड डक्स गिव अस एग्स। जैसे देख लो कि ये जो हेन है और ये जो डक्स है ये हमें क्या देते हैं? एग देते हैं। ओके, सम एनिमल्स लाइक hens, goats, crabs, prawns
एंड फिश गिव अस फ्लेक्स और मीट। तो बच्चों देखो, कुछ एनिमल्स जैसे कि हेन, गॉट, क्रैब, प्रॉन एंड फिश, ये हमें क्या देते हैं? फ्लेश देते हैं, मतलब मीट देते हैं, जिनका इस्तेमाल जो है हम लोग अपने भोजन में करते हैं, अपने खाने में करते हैं। तो बच्चों सम एनिमल्स गिव अस फाइबर्स, कुछ एनिमल्स जो है वो हमें फाइबर्स देते हैं। फाइबर्स क्या होता है? एक टाइप का रेशा होता है जिससे हम लोग अपने गारमेंट्स बना सकते हैं। जो हम लोग कपड़े पहनते हैं ना, वो फाइबर्स से ही बनते हैं। तो जैसे देख लो कि ये जो सीप है, ये सीप से हमें क्या मिलता है? ऊल मिलता है। ऊल यानी कि ऊन। इस ऊन का इस्तेमाल या इस ऊल का इस्तेमाल जो है हम लोग ऊलन गारमेंट्स बनाने के लिए करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो ये जो सिल्क वर्म है, इस सिल्क वर्म से हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है, और उस सिल्क का इस्तेमाल जो है हम लोग सिल्क के कपड़े बनाने में करते हैं। ओके, अच्छा, ऐसे और कई चीज़ें हैं, जैसे देख लो ये जो शूज, बैग, वॉलेट, बेल्ट, ये भी हमें एनिमल से ही मिलता है। तो कैसे मिलता है? वी गेट लेदर फ्रॉम स्किन ऑफ डेड एनिमल्स, हमें कुछ डेड एनिमल्स के स्किन से लेदर मिलता है, यानी कि चमड़ा मिलता है, और उस चमड़े के इस्तेमाल से हम लोग जो है ये डिफरेंट टाइप्स की जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, जैसे शूज, बैग, वॉलेट, बेल्ट, इनको बना सकते। तो ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके डेड स्किन का यूज करके हम लोग लेदर बना सकते हैं? जैसे हो गया हमारा कैमल्स, काउस, बफेलोस एंड स्नेक्स। तो नेक्स्ट हमारा आता है हनी बीज बिल्ड हाइव्स टू लिव एंड स्टोर देयर हनी। हनी बीज कौन होते हैं? जिनको हम लोग बोलते हैं मधुमक्खी। तो जो हनी बीज जो होती है, यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो हाइव्स को बनाती हैं टू स्टोर देयर हनी, यानी कि मधु को रखने के लिए जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो हाइव्स का निर्माण करती हैं। हाइव्स क्या होता है? तो ये मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, अगर साधारण शब्दों में कहें तो मधुमक्खी का जो घर होता है उनको हम लोग हाइव्स कहते हैं। वी गेट हनी एंड वेक्स फ्रॉम बीहाइव्स। तो इन बीहाइव्स से जो है हमें, बीहाइव्स का मतलब क्या होता है कि मधुमक्खी का छाता। इन मधुमक्खियों के छाते से हमें हनी मिलता है और वैक्स मिलता है, मतलब जो मधु होता है और जो मोम होता है वह हमें इन मधुमक्खियों के छाते से मिलता है। और एक रोचक भरी बात है कि जो लोग डिजर्ट में रहते हैं, डिजर्ट मतलब जो मरुस्थल इलाका होता है, मतलब जहाँ सिर्फ बालू ही बालू होता है, जैसे कि अरब कंट्रीज हो गए, वहाँ पर सिर्फ बालू ही बालू है, सिर्फ सैंड है वहाँ पर। तो वहाँ के लोग जो है ना, वो कैमल का मिल्क भी पीते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम एनिमल्स वर्क फॉर अस, यानी कि कुछ एनिमल्स जो है वो हमारे लिए कैसे काम करते हैं। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि बुलोक, हॉर्स, डोंकी, कैमल, ये भारी से भारी चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में हमारी सहायता करते हैं। बुलोक एंड हॉर्सेस जो है वो गाड़ी खींचने के काम में भी आते हैं, इसलिए इन एनिमल्स को हम लोग बीस्ट ऑफ बर्डन कहते हैं। बीस्ट का मतलब होता है पशु और बर्डन का मतलब होता है बोझ, यानी कि बोझ उठाने वाले जो पशु होते हैं उनको हम लोग बीस्ट ऑफ बर्डन कहते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जैसे बुलोक, बफेलो, हॉर्स, कैमल एक्सेट्रा हेल्प द फार्मर्स इन फार्मिंग। ये उनके खेतों को जोतने के काम में आते हैं। दे कैरी देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन द कार्ट टू द मार्केट। ये खेती करने का जो सामान होता है ये उनके बोझ को गाड़ी में खींचने के भी काम में आते हैं और उनको मार्केट में ले जाने के भी काम में आते हैं। अदर्स यूसेस ऑफ एनिमल्स क्या है? द डंग ऑफ सम एनिमल्स सच एज बफेलो, काउ, ऑक्स, कैमल एक्सेट्रा इज वेरी यूजफुल। मतलब जो जानवरों का जो गोबर होता है, जैसे कि बफेलो हो गए, काउ, ऑक्स, कैमल, एलिफेंट, ये भी यूजफुल होते हैं। देयर डंग इज यूज्ड एज मैन्योर, मतलब उनका जो गोबर है ना वो खाद बनाने के काम में आता है। खाद क्या होता है, यानी कि मैन्योर क्या होता है? मैन्योर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। जो खाद होते हैं वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे कि जो किसान होते हैं बहुत अच्छे से खेती कर सकते हैं और उनके फसल जो है वो बहुत हरे भरे होते हैं। सम पीपल इन विलेज यूज डंग केक्स एज फ्यूल। ये डंग केक्स क्या होते हैं? डंग केक्स का मतलब होता है उपला। बेसिकली गाँव में इन डंग केक्स यानी कि उपले का इस्तेमाल जो है वो ईंधन के काम में आता है। नेक्स्ट आता है कि टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मतलब हम लोग एनिमल्स का ध्यान कैसे रख सकते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वे हमारे वर्ल्ड को बहुत ही वंडरफुल बनाते हैं। सो वी शुड काइंड टू एनिमल्स, हमें हमेशा एनिमल्स के प्रति दया दिखानी चाहिए। दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स लाइक अस, वे भी हमारे तरह एक लिविंग बींग है। जैसे हम एक लिविंग बींग है, जैसे हमें चोट लगती है, हमें दर्द होता है, जैसे हमारे ऊपर में एक मौसम का, एक क्लाइमेट का एक इफेक्ट पड़ता है, ठीक वैसे ही उन लोगों के ऊपर में भी हर उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है
जिन चीजों का इफेक्ट हम पर पड़ता है। वी शुड नॉट टीच देम, हमें उन्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। वी शुड गिव हिम गुड फूड, क्लीन वाटर एंड सेफ एंड क्लीन शेल्टर, हमें उन्हें अच्छा खाना देना चाहिए, साफ पानी देना चाहिए और उन्हें एक सुरक्षित और साफ सुथरा घर देना चाहिए। वी शुड टेक द सिक एनिमल्स टू द डॉक्टर्स, जो एनिमल्स सिक हो जाते हैं यानी कि बीमार हो जाते हैं, हमें उन्हें डॉक्टर के पास में लेके जाना चाहिए। तो इन तरीकों से हम लोग जो है एनिमल्स का ध्यान रख सकते हैं, बिकॉज दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो कुछ सीखा उनमें से कुछ वर्ड्स थे जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल्स। ये डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स विच आर टेम्ड बाय मैन, मतलब कि जिन एनिमल्स को इंसान पालतू बना करके रखते हैं उन्हें हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। अच्छा, बीस्ट ऑफ बर्डन क्या होता है? कि एनिमल्स दैट कैरी लोड, मतलब जो एनिमल्स बोझ उठा सकते हैं, भारी भारी सामान उठा सकते हैं, उनको हम लोग बीस्ट ऑफ एनिमल कहते हैं। मैन्योर क्या होता है? अ थिंग दैट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। मैन्योर का मतलब होता है खाद, जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में जो कुछ भी सीखा है उसका एक शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं। दोस एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन ह्यूमन फॉर इट्स शेल्टर, फूड, वाटर एंड जनरल केयर आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। तो बच्चों, डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? कि वे एनिमल्स जो अपने शेल्टर यानी कि घर के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए और अपने देखभाल के लिए मतलब जनरल केयर के लिए इंसानों पर डिपेंडेबल रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। अच्छा, पेट एनिमल्स क्या होते हैं? तो पेट एनिमल्स भी डोमेस्टिक एनिमल्स ही होते हैं जो कि इंसानों के साथ रहते हैं और उनके मनोरंजन के काम में आते हैं। फार्म एनिमल्स क्या होते हैं? वे एनिमल्स जिनका इस्तेमाल जो है इंसान अपने मीट के लिए, मिल्क के लिए, उनके हेयर के लिए या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए इस्तेमाल किया जाता है उनका। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग फार्म एनिमल्स कहते हैं। काउस, बफेलोस एंड गोट्स हमें मिल्क देती हैं, गिव अस मिल्क। इसके अलावा हनी बीज बिल्ड हाइव्स टू लिव एंड स्टोर देयर हनी। तो जो हनी बीज जो होती हैं वो हाइव्स का निर्माण करती हैं, हाइव्स को बिल्डअप करती हैं। क्यों? अपने रहने के लिए और हनी को स्टोर करने के लिए। अब सम एनिमल्स सच एज बफेलोस, काउ, ऑक्स, कैमल, एलिफेंट एटसेट्रा इज वेरी यूजफुल। तो कुछ एनिमल्स जैसे कि बफेलोस, काउ, ऑक्स, कैमल, एलिफेंट, इनके जो गोबर होते हैं ये हम इंसानों के लिए जो है बहुत ही लाभदायक होते हैं, बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो कैसे होते हैं इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इनके गोबर से हम लोग उपले बना सकते हैं जिनका इस्तेमाल जो है गाँवों में ईंधन के काम में आता है। खाना बनाने के लिए जो ईंधन की ज़रूरत होती है उसका काम में आता है। और इनके गोबर से जो है फर्टिलाइज़र भी बनाया जा सकता है। फर्टिलाइज़र से जो है वो सॉइल यानी कि मिट्टी जो है वो उपजाऊ होती है, जो कि किसानों के काम में आता है, जिससे हमारे फसल जो है वो बहुत ही हरे भरे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।